इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। साहब ने हुब्बुल वतनी के हवाले से भी अशार पेश फरमाए। मोहतरम हजरात, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि स्टेज पर आज के इस अजीमुशान प्रोग्राम के सदर मोहतरम, हम सब के हरदिल अजीज, हम सब के मुशफिक व मुरब्बी, हम सब की रहनुमाई फरमाने वाली शख्सियत हजरत मौलाना अलहाज कारी जुबैर अहमद साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया तशरीफ फरमा है। मैं चंद अशार के साथ हजरत वाला को जहमत देता हूँ। शैतान के बिछाए हुए जाल देख ले, शैतान के बिछाए हुए जाल देख ले, ईमान वाले हो गए बेहाल देख ले, ईमान वाले हो गए बेहाल देख ले। अल्लाह का जो हुक्म है वो मानते नहीं, अल्लाह का जो हुक्म है वो मानते नहीं। हम लोग हैं इस वास्ते पामाल देख ले, हम लोग हैं इस वास्ते पामाल देख ले। मैंने कहा खुदा से मेरा हाल देख ले, मैंने कहा खुदा से मेरा हाल देख ले, बोला खुदा की अपने तू आमाल देख ले। इन्हीं अशार के साथ हजरत मौलाना अलहाज कारी जुबैर अहमद साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया से इल्तिमास कर रहा हूँ कि हजरत वाला अपने नूरानी व इरफानी व इस्लाही बयान से हम तमाम सामाइन के क़ुलूब को महजूज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين। أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم। ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम और मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों और मेरी मोहतरम माओं और बहनों, मैंने अभी आपके सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है। तर्जमा उसका यह है, जो आखिरत को चाहता है, जिसने आखिरत को अपना मकसूद बना लिया और उसके लिए उसने मेहनत की ईमान की हालत में, तो उसकी मेहनत काबिले कद्र है।
अल्लाह पाक ने यहाँ पर बंदे को मुतवज्जिह फरमाया है और इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि हमने तुमको दुनिया के अंदर जो भेजा है तो बेकार नहीं भेजा है। यूं ही खाने पीने के लिए, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं भेजा है। ये तो जानवर भी करते हैं। हमने किसी मकसद से तुमको भेजा है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुमने ये समझ रखा है कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा कर दिया, यूं ही दुनिया के अंदर भेज दिया और तुमने ये समझ रखा है कि तुम हमारे पास वापस नहीं आओगे? नहीं, तुमको मेरे पास वापस आना है। अपने पास से हमने तुमको भेजा है, फिर हम तुमको बुला लेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह पाक ने किसी मकसद से भेजा है, आजमाइश के तौर पर हमको दुनिया के अंदर भेजा है। वरना अल्लाह पाक अपने ही पास रखते हमको। माँ के पेट में सारी जिम्मेदारी अल्लाह ने उठाई। खाना पीना, सेहत, तंदुरुस्ती, सांस लेना, सारी जिम्मेदारी सब अल्लाह। और उसके बाद दुनिया के अंदर भेज दिया। दुनिया के पेट से फिर निकाल के आखिरत की तरफ ले जाएंगे। वहां भी सारी जिम्मेदारी अल्लाह ही की। कुछ भी बंदे को वहां पर नहीं करना। बस वहां घने सायेदार बागात होंगे, हीरे और जमुर्रद और जवाहरात के महल होंगे और दूध और शराबे तहूर, साफ शफाफ पानी और शहद की नहर होगी और राहत और आराम की हद और इंतहा होगी। कोई हद और इंतहा नहीं होगी, यूं कहिए। वहां सारी जिम्मेदारी अल्लाह ही की और अल्लाह ने बिल्कुल साफ कर दिया मामला। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। जो चाहोगे जन्नत के अंदर वो मिलेगा। बात खत्म। तुमको इरादा हुआ कि तुम्हारे शहद की नहर में से तुमको एक गिलास शहद पीने के लिए मिल जाए तो तुमको दूध और पानी की शहद नहर पार करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, बल्कि तुम्हारे तख्त के ऊपर सोने के प्याले के अंदर शहद भरा जाएगा, तुम्हारे मुंह के सामने आके लग जाएगा। तुम्हारे दिल में ख्याल आया कि आम बहुत बढ़िया है, हमारा बाग बहुत हद्दे निगाह, जन्नत ही जन्नत, बागात ही बागात होंगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं
हमने देखा तुम्हारे बाग के अंदर दशहरी बहुत बढ़िया लगी, लेकिन अब कोई यार उतरे ही यहाँ से नहीं तक उतरे जाए बाग के अंदर जाए, फिर आम तोड़े। फिर अल्लाह ने कहा ये जहमत तुमको नहीं उठाना पड़ेगा, तुम्हारे दिल के अंदर ख्याल आते ही तुम्हारी मर्जी के मुताबिक वो तुम्हारे सामने आकर के लगा दिया जाएगा। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, ये मेहमान नवाजी होगी उस ज़ात की जानिब से जो गुनाहों को बख्शने वाली है और बहुत अपने बंदे से प्यार और मोहब्बत करने वाली है। तो हम अर्ज कर रहे थे आपसे कि माँ के पेट में सारी जिम्मेदारी अल्लाह की, आप वहां कमाते नहीं थे, आप वहां खाना नहीं पकाते थे अपने लिए, अल्लाह ही खिलाता था, अल्लाह ही ने सांस का इंतजाम कर रखा था। माँ के पेट में बंद है हर तरफ से, अल्लाह सांस आपके लिए हवा पहुंचा रहा है, आपके लिए ग़िज़ा पहुंचा रहा है, आपकी तंदुरुस्ती का सारा सामान कर रहा है। एक उज़्व अल्लाह बनाता है, अल्लाह की निगरानी में बनाया जाता है। सब कुछ अल्लाह की जिम्मेदारी, उधर भी अल्लाह की जिम्मेदारी, उधर भी अल्लाह की जिम्मेदारी, लेकिन दरमियान में ये 70, 80, 60 साल की जिंदगी जो अल्लाह देता है आम तरीके से, उसमें अल्लाह ने फरमाया तुम जानो तुम्हारा काम, जैसी करनी वैसी भरनी। अब तुम्हारी ऊपर जिम्मेदारी है, तुमको कमाना है, तुमको तिजारत करना है, तुमको खेती बाड़ी करना है, तुमको शादी ब्याह करना है, तुमको मुआशरे के अंदर, खानदान के अंदर रहना है। अब तुम कैसे जिंदगी गुजारोगे, अब ये तुम जानो। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्जे में सल्तनत है, जिसके कब्जे में हुकूमत है, जिसको चाहता है वो हुकूमत दे देता है। जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे ही तुम्हारे ऊपर हाकिम मुतय्यन किए जाएंगे, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे उसी तरीके से तुम्हारी हुकूमत बनाई जाएगी। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दरमियान में बात आ गई तो हदीस सुनाता चलूं कि देखो 3 बातों में जब मेरी उम्मत गिरफ्तार हो जाएगी तो 4 तरीके से अल्लाह के अजाब के अंदर गिरफ्तार हो जाएगी। जब मेरी उम्मत अपने उलमा से दूर हो जाएगी, खुद आलिम नहीं बनेगी, अपनी औलाद को आलिम नहीं बनाएगी, कोई मसला पेश आएगा, शादी ब्याह तलाक निकाह खतना कुछ पेश आएगा, अकीका, मौलाना साहब से मुफ्ती साहब से पूछने नहीं जाएगा, अपनी मर्जी से सारा काम करेगा, उल्टा करे सीधा करे जैसे भी करे। आप जब गौर करना शुरू करेंगे निकाह और तलाक के मसाइल में तो आपको महसूस होगा कि 70% घरों के अंदर ज़िनाकारी हो रही है। क्यों? मसला नहीं जानते, तलाक के मसाइल नहीं जानते, निकाह के मसाइल नहीं जानते, और उलमा से पूछने में बहुत बड़ी जहमत है। वो सोचे थे कि हम अपने लड़के की शादी करेंगे तो रंगरलिया जो कुछ होगा अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे। अभी मुफ्ती इश्तियाक साहब के पास चले जाएंगे तो भैया पाबंदी लगा दें, तब सारी पाबंदी लग जाएगी, फिर तो हो ही नहीं पाएगी। फलाना नाराज, फुफ्फू नाराज, खाला नाराज, अम्मा नाराज, सब नाराज, सबको खुश करना रहता है। सब खुश हो जाए, खानदान वाले खुश हो जाए, गांव वाले बिरादरी वाले खुश हो जाए, अल्लाह और उसका रसूल नाराज रहे, कोई परवाह की बात नहीं। तुम नाराज हो तो वहां नाराजगी कोई परवाह।
तो जब मेरी उम्मत अपने उलमा से दूर हो जाएगी और जब मेरी उम्मत बाजारों की तामीर को नुमाया करने में लग जाएगी, बाजारों की तामीर को नुमाया करने का मतलब ये है कि हलाल हराम की परवाह किए बगैर सब तरीके से दौलत रुपया पैसा कमाएगी, चाहे डुप्लीकेट को ओरिजिनल बता करके पैसा कमावे, चाहे गाहक के साथ 420 करके पैसा कमावे, और चाहे चकरोट जोत करके उस पर खेती करके वो गल्ला पैदा करके हराम का एक एक दाना घर के अंदर ला करके और खुदा की लानत मोल ले करके पैसा कमावे, और चाहे अम्मा और अब्बा का इंतकाल हो गया और उसके बाद भाइयों ने सारी जायदाद बांट करके सारी जायदाद आपस में बांट लिया और बहनों को छोड़ दिया, बहनों का हिस्सा नहीं लगाया। खेत में बहन का हिस्सा था, मकान के अंदर बहन का हिस्सा था, रुपए पैसे के अंदर बहन का हिस्सा था, साजो सामान के अंदर बहन का हिस्सा था, कपड़े लत्ते के अंदर बहन का हिस्सा था। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह तुमको हुक्म देता है इस बात का कि लड़कों का दुगना लड़कियों का इकहरा हिस्सा लगेगा जायदाद में। ये तो जब किसी का इंतकाल होगा तब आप पूछेंगे माँ बाप जिंदा है कि नहीं है, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, तो मुफ्ती साहब उलमा इकराम सब हिस्सा निकाल करके आपको बता देंगे, इतना बहन का हुआ, इतना भाई का हुआ, इतना माँ बाप का हुआ, इतना सब निकाल करके बता देंगे आप। तो भाई लोग हिस्सा जितना घाघ बड़े घाघ होते हैं सब भाई लोग, कहा थे कि बहिनी के हन अब्बा जहेज में दई गिरा, जहेज में बहिनी के अब्बा सब दई गिरा, अब जायदाद में उसका हिस्सा नहीं। क्या जिहालत की बात है यार, हद कर दिया। बहन की शादी में खर्चा हुआ था, तुम्हारी शादी मुफ्त में हो गई रहा, तुम्हारी शादी मुफ्त में हो गई थी, उसमें नहीं खर्चा हुआ था। बहन की शादी में जो खर्चा हुआ था उसको जोड़ता है, और अपनी शादी में जो खर्चा हुआ तो उसको नहीं जोड़ता है। ये सब गलत है, ये सब शैतानी धोखा है। शैतान आपको हराम का माल खिलाना चाहता है, और जो हराम का माल खाता है ऐसा है जहन्नम की आग वो अपने पेट के अंदर भर रहा। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। माल हराम जो खाए वो ऐसा जैसे कि दुनिया ही के अंदर जहन्नम की आग भर रहा है। माँ बाप के इंतकाल के बाद जो जायदाद बाकी बचती है हिस्सा उसमें लगता है। अपनी जिंदगी में किसको कितना दे दिया उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। मरने के बाद कितना खेत है, कितनी जायदाद है, कितना रुपया पैसा है, कितना कपड़ा लगता है, कितना बर्तन भाड़ा है, कितना मकान कितना है, उसमें हिस्सा लगता है। बहनन का हिस्सा निकाल दो आप। जिन जिन लोगों ने बहनों को हिस्सा नहीं दिया है जायदाद में माँ बाप के मरने के बाद, वो सब हराम माल खा रहे हैं, समझ लीजिए। हलाल नहीं उनके पेट में जा रहा है। ये दुनिया चंद दिन की है, मर जाएंगे, कब्र में जाके सब दफन कर आएंगे, उसके बाद फिर कोई याद न करेगा आपको, आपके आमाल आपके साथ। ये दुनिया चंद दिन की है। अगर आपने इस दुनिया को सही इस्तेमाल किया तो ये अल्लाह को राजी और खुश करने का जरिया हो, और इस दुनिया को गलत इस्तेमाल किया तो यही जहन्नम में जाने का जरिया बन गया। हदीस सुना रहे थे हम आपको,
जब मेरी उम्मत अपने उलमा से दूर हो जाएगी, जब मेरी उम्मत बाजारों की तामीर को नुमाया करने में लग जाएगी, तो फिर अल्लाह का अजाब उसके ऊपर नाजिल होगा। और जब, हाँ, ये तीसरी बात देखिए माध्यम से निकल रही थी, और जब मेरी उम्मत शादी ब्याह करेगी जहेज के लालच की बुनियाद पर, 3 हरकतें, मेरी उम्मत शादी करेगी जहेज के लालच की बुनियाद के ऊपर। हमार लड़का डॉक्टर है, हमार लड़का इंजीनियर है, हमारे खेती बाड़ी है, हम बहुत बड़े दौलतमंद हैं, हम गरीब लड़की से शादी नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो धन दौलत देख करके शादी न करो, शराफत देख के शादी करो। देखो कितनी शरीफ लड़की है, खानदान कितना शरीफ है, उसका रख रखाव कैसा है, ये देख करके शादी करो। धन दौलत देख करके शादी न करना। शरीफ नेक सालेह लड़की तुम्हारे घर के अंदर आएगी तो खैरे कसीर तुम्हारे घर के अंदर बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोगों का मामला क्या है, हम लोग सोचे हमारा लड़का डॉक्टर है, इंजीनियर है, खड़े खड़े यार मुंह तक जाना था, हमारा लड़का इतना बढ़िया लड़का है, अब बता हम गरीब लड़की से शादी हम कर दें, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं हो पाएगा हमसे, ये नहीं हो पाएगा। कहाँ शादी करेंगे? हम वहाँ शादी करेंगे जो लड़की वाला 4 पहिया बढ़िया वाला स्कॉर्पियो दे, बढ़िया वाली नंबर 1 स्कॉर्पियो दे, या और कोई बढ़िया गाड़ी दे दे, उसके यहाँ से शादी करेंगे। 4, 6, 10 बीघा खेती दे, उसके यहाँ से शादी करेंगे। और जेवरात खूब कस के दे दे और मार रुपए पैसे का ढेर लगाए जाए हमारे सामने, उसके यहाँ से शादी करेंगे। वही शादी बेबरकती, वही। अरे मेरे मुहतरम दोस्तों, अगर गाड़ी ले आए हो लड़की वाले के गला दबा करके, कोई सामान ले आए हो मुतालबा कर, लड़की वाले ने अपनी मर्जी से अपनी बेटी को दे दिया, शरीयत उसको मना नहीं करती है। शरीयत ये मना करती है कि क्या लड़की को दे दो तुम, लेकिन दिखा करके मत देना। किसी गरीब की बेटी का कलेजा दुखने न पाए, उसके दिल को ठेस न पहुंचने पाए। अगर किसी गरीब की बेटी का दिल दुखा तो याद रखो तुम्हारे बेटी और दामाद का रिश्ता तहो बाला हो जाएगा। आंखों से देखा गया है, लोगों ने आंखों से देखा है। 10 लाख का जहेज दिया, 1 साल नहीं गुजरने पाया, लड़का अपने घर, लड़की अपने घर, मुकदमा चला, बेइज्जती। शहर बहराइच की बात बता रहा हूं मैं आपसे, शहर बहराइच की दौलतमंद की बात बता रहा हूं मैं आपसे। लड़का अपने घर, लड़की, मुकदमा चला, इज्जत भी गई, दौलत भी गई, सब कुछ। मसला तो यह है कि आप मुतालबा करके ले आए, अगर गाड़ी मोटरसाइकिलें चलो ले आए, तो मोटरसाइकिल घर के अंदर खड़ी हुई है और आप सो रहे हैं और कबीरा गुनाह का मीटर चल रहा है। ये ऐसा गुनाह है, इस्तेमाल नहीं कर रहे, गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खड़ी हुई है वो। लेकिन इसके बावजूद भी वो आप सो रहे हैं, आपने गाड़ी को हाथ नहीं लगाया, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन कबीरा गुनाह का मीटर, खुदा की लानत का मीटर चल रहा है, चल रहा है। ये मुआशरे और कौम के मुहज्जब डाकू लोग, डकहा जिनका ना कहा था, वो हैं ये, जो लड़कियों के हाथ से जा करके जहेज रखे। इतनी बड़ी लानत की बात है कि लड़की वाले से जाकर के जहेज मुतालबा करके लाते हो, वैसे ही अपने आप को बेइज्जत कर दिया लड़की के सामने। कितने अफसोस की बात है। हाँ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
कि जब मेरी उम्मत 3 हरकतों में मुब्तला हो जाएगी, अपने उलमा से दूर हो जाएगी, बाजारों की तामीर को नुमाया करने में लग जाएगी, और जब मेरी उम्मत शादी ब्याह जहेज की लालच की बुनियाद पर करने लगेगी, तो अल्लाह की लानत नाजिल होगी, अल्लाह का अजाब नाजिल होगा मेरी उम्मत के ऊपर। किस तरह नाजिल होगा? उस वक्त जो मेरी उम्मत का वजीर होगा, बादशाह होगा, वो मेरी उम्मत का दुश्मन, वो मेरी उम्मत का दुश्मन। पे दर पे फसादात होंगे, मेरी उम्मत को तबाह बर्बाद करने के लिए तरह तरह से कोशिशें की जाएंगी, मिटाने की कोशिश की जाएगी। कोशिश करने वाले कोशिश करेंगे, अगरचे वो कामयाब न हुए हैं, न होंगे और न हो पाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन तकलीफ तो बहरहाल पहुंचाई जाएगी। मेरी उम्मत को तबाह बर्बाद, फितना, फसाद, दुकानें, बेइज्जती, सब कुछ तो होगा ही। हर चीज के अंदर, अच्छा, हर चीज के अंदर घरानी का, कहतसाली का माहौल होगा। घरानी, कहतसाली, आदमी जेब के अंदर रुपया रखे फिरेगा, माल उसको नहीं मिल पाएगा। और दफ्तरों के अंदर मुलाजिमीन ईमानदारी से काम न करें। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 अज़ाब हो गए। उस वक्त जो मेरी उम्मत का बादशाह होगा, वजीर होगा, मेरी उम्मत का दुश्मन होगा, पैदर पे फसादात होंगे, और मेरी उम्मत, हाँ, दफ्तरों के अंदर मुलाजिमीन ईमानदारी से काम न करेंगे। इस तरीके के अज़ाब हर तरफ गरानी, कहतसाली का ज़माना होगा। 4 तरीके से मेरी उम्मत के ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा। हमने, हाँ, क्या आयत पढ़ी थी हमने? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बाबरकत है वो ज़ात कि जिसके कब्जे में सल्तनतें हैं, जिसके कब्जे में पूरी कायनात की बादशाहत है। वो हर चीज के ऊपर कादिर है, जिसको चाहता है हुकूमत अता कर देता है, जिसको चाहता है वो सल्तनत अता कर देता है। होता है ऐसा, कोई ऐसी बात नहीं है। आप किसी चीज को नापसंद करते हैं, अल्लाह ने उसके अंदर खैर कसीर रख रखा है। आप किसी चीज को पसंद करते हैं, उसके अंदर सरासर आपके अंदर आपके लिए शर है। असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम। ऐसा हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और भलाई अल्लाह ने उसके अंदर तुम्हारे लिए रख रखा हो। वअसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। और ऐसा हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो, बहुत चाहते हो, यही आओ तख्त के ऊपर, यही आओ, यही आओ, यही हमारे सामने आओ, सब चाहते हो, और खूब बटन दबाया हुआ जाए, बटन दबाया हुआ निकल गया दूसरी तरफ, दबाया निकल गया दूसरी तरफ। ऐसा हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करते हो, नापसंदीदी जिस चीज के अंदर है उसी के अंदर अल्लाह ने तुम्हारे लिए भलाई और खैर कसीर रख रखा हो। फअसा अन तकरहू शैअन व यजअल अल्लाहु फीही खैरन कसीरा। ऐसा हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह ने तुम्हारे लिए उसके अंदर खैर कसीर रख रखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सो गए, बकरियां चराते चराते आंख खुली तो देखा भेड़िया कंधे पर लाठी रखे बकरियों की हिफाजत कर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए, या अल्लाह ये क्या मामला हो गया,
ये कैसे? अरे भेड़िया तो बकरियों का दुश्मन है अल्लाह पाक, ये भेड़िया बकरियों की हिफाजत कर रहा। अल्लाह पाक ने कहा हाँ मूसा, मामला यही है, जैसा मैं चाहता हूं तुम हमारे लिए वैसे ही बन जाओ, फिर तुम जैसा चाहोगे वैसा मैं तुम्हारे लिए बन जाऊं। मामला ये है। सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान का बड़ा नामवर, बड़ा जाहो जलाल वाला बादशाह गुजरा है। ऐसा जाहो जलाल था उसके दरबार का कि हर एक बर्दाश्त नहीं कर पाता था, जाते थे लोग तो बेहोश हो जाते, ऐसा जाहो जलाल था। और था वली कामिल, अल्लाह का बड़ा महबूब बंदा था, बड़ा नेक सालेह बंदा, बहुत इंसाफ पसंद बादशाह था। सारी जितनी रियाया हिंदुस्तान के अंदर थी सब उसके ऊपर अपनी जान छिड़कती थी। ऐसा आशिक था सब, ऐसा आशिक, खुदा का खौफ उसके सीने के अंदर। एक हिंदू के लड़के को मारा था बादशाह ने। तो हिंदू, ये पंडित सुंदरलाल इलाहाबादी, ये बहुत बड़े मुसन्निफ गुजरे हैं। उन्होंने अपनी किताब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों का राज, उसमें ये किताब, ये वाक़या लिखा हुआ है। और बहुत सी बातें उन्होंने लिखी, बहुत सारा बिल्कुल एकदम नक्शा खींच दिया है मुसलमानों की हुकूमत का। कितने कितने बादशाहों के कितने कितने ओहदों के ऊपर बड़े बड़े वजीर आजम हिंदू वो लोग रखते थे। कोई भेदभाव नहीं था उनके यहाँ, कोई भेदभाव, तो वो जानते ही नहीं थे, वो जानते ही नहीं थे कि जहां पर हिंदू को न रखो कहीं नुकसान न पहुंच जाए, या किसी हिंदू राजा ने सोचा यहां मुसलमान न रखो कहीं मुसलमान हमको नुकसान पहुंचा दे। ये सब कुछ नहीं, हिंदू रखते थे बादशाह, बड़े बड़े हिंदू और मुसलमानों को वजीर आजम बनाते थे। अरे हमला हुआ मुसलमान बादशाह का हिंदू बादशाह के ऊपर, वहां से गिरफ्तार करके लोग आए, गिरफ्तार करके लोग मुसलमान आए वहां से गिरफ्तार होकर के। उसके बाद पूछा गया तुम हमारे यहाँ रहो, हम कहा गया तुम्हारे यहाँ रहो, तुम वहां वापस मत जाओ। उन मुसलमानों ने जवाब दिया हम अपने हिंदू राजा ही के साथ रहेंगे, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये इंसाफ पसंदी देखिए जरा। तो मुसलमान बादशाह ने उनको इनामात से नवाजा कि तुम अपने बादशाह के साथ इतने वफादार हो, इस कदर वफादार, इनामात से नवाजा, माला माल कर दिया। उसके बाद सबको रिहा कर दिया, जाओ अपने, कोई सजा नहीं, कोई जेल। तो वो हम कह रहे थे सुल्तान महमूद गजनवी के अंदर अल्लाह का खौफ और इंसाफ पसंदी कैसी थी। बात असल वाकया भी हमने नहीं बयान किया, अभी हम सिर्फ यही बयान कर रहे हैं इंसाफ पसंदी के ऊपर। एक हिंदू के लड़के को मारा था सुल्तान महमूद गजनवी ने छड़ी से। तो हिंदू ने अदालत के अंदर मुकदमा दायर कर दिया, मुकदमा चला, बादशाह को हाजिर होना पड़ा। हिंदू लड़का हिंदू हाजिर हुआ वहां, और जो जज था मुसलमान जज जो था वो खड़े होकर फैसला सुना रहा है कि तहकीकात के बाद पता चला कि बादशाह सलामत ने लड़के के ऊपर जुल्म किया, ज्यादती की है, लिहाजा लड़के को इस बात की इजाजत दी जाती है कि वो छड़ी हाथ में ले करके अब बादशाह को मारे। देखा, ये था इंसाफ, ये था इंसाफ। भारी दरबार के अंदर बादशाह जब आया है ताज लगाए हुए अपने पूरे जाहो जलाल के साथ आकर के तख्त शाही के ऊपर रौनक अफरोज हुए हैं सुल्तान महमूद गजनवी। और उसके बाद फिर वहां से उतरे हैं नीचे और छड़ी मंगवाया है और उस लड़के के हाथ में छड़ी दिया है और उसे कहा कि तुम मुझे छड़ी से भरे दरबार के अंदर। पंडित सुंदरलाल लिखते हैं कि भरे दरबार के अंदर उस लड़के ने बादशाह को 20 छड़ी मारा था,
20 उन्होंने मारा था, 20 उसने भी मारा। बादशाह का ताज गिर गया था, ये भी था उन्होंने लिखा। तो हम ये अर्ज कर रहे थे कि ये इंसाफ था, ये खुदा का खौफ था। अब वो बात नहीं रही। अब तो अपनी नफसानियत फैल गई, बेइंसाफी और जुल्म और तशद्दुद फैल गया। अब वो बातें नहीं रही। जब तक वो बात नहीं होगी मेरे दोस्तों, मुल्क के अंदर अमन और अमान कायम नहीं हो सकता है, सुकून नहीं कायम हो सकता है, जब तक सारी रियाया के साथ इंसाफ नहीं होगा। तो हम बात दूसरी अर्ज कर रहे थे। हम ये अर्ज कर रहे थे कि सुल्तान महमूद गजनवी एक मर्तबा रात को निकले शहर में चेक करने के लिए, देखने के वास्ते क्या हाल है हमारी रियाया का, कोई परेशान हाल तो नहीं है। तो निकले तो एक जगह गली में पहुंचे तो देखा कुछ चोरवने बैठे हैं, चोर लोग बैठे मीटिंग कर रहे हैं। अंधेरे में चले गए और जाकर के चोरों में सुल्तान महमूद गजनवी बैठ गए। तो चोरों का जो सरदार है वो पूछता है सब साथियों से, तुम क्या जानते हो बताओ। तो कहता है कि सरकार मैं ये जानता हूं कि जब कुत्ता बोलता है तो मैं पहचान लेता हूं, जान लेता हूं कि कुत्ता कह क्या है। अच्छा तुम बताओ तुम क्या जानते हो। मैं सरकार ये जानता हूं कि किसी जगह की मिट्टी उठाऊंगा और सूंघ करके बता दूंगा कि यहां पर खजाना है, और है तो कितना। अच्छा तुम बताओ तुम क्या जानते हो। तो उसने कहा, साथी ने कहा कि हुजूर मैं ये जानता हूं कि जब कोई दीवार है पत्थर की, ईंटों की, मसाले की, हम अपनी उंगलियां उसके अंदर डाल देंगे और ईंट और पत्थर सब निकाल लेंगे और हम सेंध लगा देंगे। अच्छा बादशाह सलामत भी बैठे, सुल्तान महमूद गजनी बैठे हुए उसी के अंदर। जब उनका नंबर आया तो उनसे पूछा है बता तुम क्या जानते हो। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि सरकार मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे इतना आता है कि जब मेरे सामने मुजरिम लोग आ जाए, आपने गलती किया, आपने गलती किया, आपने गलती किया, मेरे सामने आ जाएंगे और मैं ऐसे अपनी दाढ़ी ऐसे हिला दूं तो अगर उनके पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, अगर उनके हाथों में हथकड़ियां पड़ी हैं, सब खुल जाएंगे। तो चोरों का जो सरदार था वो कहता यार ये आदमी भाई काम का है, हम लोग कभी गिरफ्तार हो जाएंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, जब गिरफ्तार हो जाएंगे तो इसी सामने चले जाएंगे, गिरफ्तार होंगे तो यही कहिबे हम लोग कि हाथ दाढ़ी हिला दे। तो ये दाढ़ी हिला दे तो हमारे सबके काम हो जाएगी, फिर तो सब खुल जाएगी हमारी, तो हमारा कोई बिगाड़ ना पाएगा। अच्छा चलो तुम क्या जानते हो। तो एक आखिर वाले ने कहा कि मैं अंधेरे में भी अगर एक नजर मेरे सामने घटाटोप अंधेरे के अंदर कोई शख्स गुजर जाए, मैं सुबह देख करके बता दूंगा कि फला है ये यही आदमी जो रात को गुजरा था, बिल्कुल 100%। क्या जितना अंधेरा। हाँ भाई सब कुछ हो गया, अब चलो काम किया जाए, अब चलो काम किया जाए। कुछ दूर चले तो कुत्ते भौंकने लगे। तो कुत्तों वाला जो स्पेशलिस्ट था उसको बुलाया, क्या है ये कुत्ते कहा था। तो उस साथी कहता है सुल्तान महमूद गजनवी चोरों के साथ साथ चल रहे हैं, चोरों के साथ साथ सुल्तान महमूद गजनवी चल रहे हैं। तो जब कुत्ते भौंकने लगे तो सरदार, चोरों का जो सरदार था उसने पूछा यहाँ ये कुत्ते क्या कह रहे हैं। तो उसने कहा कि ये कुत्ते ये कह रहे हैं कि बादशाह सलामत तुम लोगों के साथ साथ चल रहे हैं। तो सरदरवा कहीज की है, पागल है यार, का आगरा वागरे भेज दो, आगरा भेजो। अरे बादशाह हमारे साथ आएगा, बादशाह वहां महल में आराम कर रहा होगा, इतनी रात को बादशाह काहे के लिए महल से बाहर आएगा। भाई गलत कह रहा है, चलो कुछ नहीं आता, चलो आगे चलो।
बादशाह सब कुछ बादशाह सुन रहा। आगे बढ़े, एक महल आया, महल के किनारे पहुंचे, वहां की है यहाँ मिट्टी उठा के सोंगी था, मिट्टी उठाया ऐसे, ओ बहुत बड़ा खजाना है यहाँ पर, और ये बादशाह का खजाना है, अरे बड़ी दौलत इस जगह के ऊपर है। अच्छा जल्दी आओ, जल्दी आओ, हाथ डाला अपनी, जल्दी से नीचे निकाल, पत्थर निकाल जल्दी। बहुत ने खट से हाथ डाला, जल्दी से पत्थर निकाला, पत्थर निकाला, पत्थर सेंध लगा दिया, अंदर सब दाखिल हो गए। बादशाह सलामत भी अपने महल के अंदर दाखिल हो गए उसी सेंध से। खोदा जमीन, खजाना निकल आया, इतना खजाना लादिन ने पाया, बड़ी मुश्किल से लाद फांद करके सारा खजाना, सोना चांदी सब लाद फांद करके, अशरफी वगैरह सब लाद फांद करके वो लोग निकले और उसी सेंध से बाहर, बादशाह सलामत बाहर आ गए। फिर चले वो लोग, चले एक जगह जाकर के हिस्सा बांटा गया, तुम्हारा इतना, तुम्हारा इतना, तुम्हारा, ये चोर होते बड़े ईमानदार है अपने मामले में, तुम्हारा इतना, तुम्हारा इतना, सारा हिस्सा लगा। बादशाह सलामत का भी हिस्सा लगा। बादशाह सलामत अपना हिस्सा लेकर के महल के अंदर आ गए और वो सब चोर जो है हिस्सा ले करके चले गए। हर एक को देख लिया कौन किधर जाता है। जब सुबह अदालत लगी तो सुल्तान महमूद गजनवी ने आर्डर किया पुलिस वालों से कि फला फला तरफ जो है इसी शक्ल के कुछ लोग रहते हैं और उन्होंने ही हमारे महल के अंदर सेंध लगाया है, उन सबको गिरफ्तार करके ले आओ। फौरन पुलिस वाले सनासन पहुंचे। जैसे जैसे बादशाह ने जिसको बताया था पूरा हुलिया, वो सब अपना इत्मीनान से इधर अपने घरों के अंदर बैठे बात करे, सबको गिरफ्तार करके बादशाह के सामने ला करके हथकड़ी डाल करके, बेड़ी डाल करके पेश किया। काम हो गया। सब हथकड़ी बेड़ी के साथ बादशाह सलाम के सामने हाथ। वो जो था जिसने कहा था कि हम रात के आदमी रात में किसी को देखेंगे तो सुबह को पहचान जाएंगे कि ये वही है, वो फौरन ताड़ गया कि ओहो रात को हमारे साथ तो सुल्तान महमूद गजनवी बैठे हुए साथ साथ चल रहे थे, और ये कुत्ते वाले ने जो बताया था हमारे साथी ने बिल्कुल सही कहा था, ये तो सुल्तान महमूद गजनवी है, यही हमारे साथ थे रात को। पहचान लिया उसे। मसनवी के अंदर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाकया लिखा है। सबने हाथ जोड़ लिया, उसने भी हाथ जोड़ लिया कि हुजूर रात हमने पहचान लिया आपको, और रात को आपने कहा था कि हम दाढ़ी हिला देंगे तो एकदम सारी बेड़ियां खुल जाएंगी, सारी हथकड़ियां खुल जाएंगी। हम हाथ जोड़ते हैं, आपसे माफी चाहते हैं, खजाना सारा वापस कर देंगे, वादा करते हैं, और हम तौबा करते हैं, हम आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। हम सब लोग तौबा करते हैं, आप अपनी दाढ़ी हिला दीजिए और हमारी बेड़ियां खुल जाएं, हमारी हथकड़ियां। बादशाह ने कहा कि सच्ची तौबा करते हो तुम लोग? तो उसने कहा, सब ने कहा हाँ बिल्कुल, अब कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। बादशाह ने ऐसे दाढ़ी हिलाया, खटाखट पुलिस वालों ने जितनी बेड़ी जितनी हथकड़ी थी सब खोल दिया, 1 मिनट के अंदर खोल दिया, उनको आजाद कर दिया। चलिए बात हम ये वाकया हमने इस वजह से पेश किया, बात ये चल रही थी कि अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर जो भेजा है हम लोगों को, ये चंद दिन की जिंदगी दे करके ये आजमाइश के वास्ते भेजा है हम लोगों को कि हम लोग दुनिया के अंदर करते क्या है। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, नतीजा वाकया बयान करने के बाद नतीजे के तौर पर लिखते हैं कि जिसने इस तारीख भरी दुनिया के अंदर, जिसने अपने खुदा को पहचान लिया, जिसने अपने मालिक को पहचान लिया, जिसने अपने रब को पहचान लिया
और जिसने अपने नबी के तरीक़ेकार के ऊपर चलते हुए अल्लाह से सच्चा इश्क किया, मैदान हश्र के अंदर जब खुदा के सामने पहुंचेगा तो 1 मिनट के अंदर उसका सारा हिसाब अल्लाह पाक चुकता करके और उसको जन्नत के अंदर अल्लाह भेज देगा। यहां पहचानना जरूरी है। इसी को अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो ज़ात की जिसने तुमको पैदा किया, जिसने मौत को पैदा किया, जिसने हयात को पैदा किया, ताकि तुमको आजमाए कि अमल के एतबार से तुम में कौन बेहतर है, अपनी जिंदगी किस तरह गुजारनी है, अपनी जिंदगी किस डगर के ऊपर ले जाना है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमी अल्लाह के अर्श के साये में होंगे। एक तो वो शख्स अल्लाह के अर्श के साये में होगा कि जो किसी बेसहारा के काम आए, किसी कमजोर के काम आए, किसी नहीफ और नातवा का सहारा बन जाए। पड़ोस के अंदर, गांव के अंदर, महल्ले के अंदर, खानदान के अंदर कोई गरीब है, बेचैन है, बीमार है, आप चले गए उससे, चचा खैरियत? हाँ बेटा सब ठीक है। दवा आई आपकी? नहीं आई। नहीं बेटा कोई दवा लाने वाला नहीं है, डॉक्टर ने दवा लिखा है, लाइए हमें नुस्खा दिखा दीजिए, हम आपकी दवा ला दें। दवा लेके ला के दे दिया। और कोई जरूरत चचा? हाँ दादा और कुछ जरूरत है? हाँ बेटा ये पानी नहीं है, पानी भर दिया। पानी भर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के अर्श के साये में होगा वो शख्स जो किसी नहीफ, नातवा, कमजोर, किसी बेवा, किसी यतीम बच्ची, किसी यतीम लड़की के काम आ जाए, उसकी शादी करा दे, किसी उसके इखराजात का इंतजाम कर दे। ऐसे लोग अल्लाह के अर्श के साये में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु गए तो देखा उनके तख्त के ऊपर एक पर्चा पड़ा हुआ है। पढ़ा उसको, फला बूढ़ी औरत नाबीना अंधी है, फला सहाबी उसकी खिदमत के लिए जाएंगे, फला बेसहारा कमजोर बूढ़ा आदमी फला जगह के ऊपर है, उसकी खिदमत करने के लिए फला साहब जाएंगे, उसकी खिदमत करने फला साहब जाएंगे, उसकी खिदमत। एक फहरिस्त, एक औरत का नाम था बुढ़िया नाबीना, उसके आगे किसी का भी नाम नहीं था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा कि ये हमारा नाम कहूं ना लिखे ना, हम जाएंगे इस बूढ़ी की खिदमत करने के लिए। दूसरे दिन फजर की नमाज पढ़ा, जल्दी 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 वो बुढ़िया की खिदमत पहुंच गए। कुंडी खटखटाया, कौन? अम्मा। उमर आया। क्या बात है बेटा? अम्मा लाइए पानी भर दें, आपके कपड़े धो दें, आपके बहू को ला दें पानी। दूर से पानी मिलता नहीं है सऊदीया के अंदर, सबसे बड़ी खिदमत पानी ही की। अरे अब तो पानी ही पानी, लाइए आपका काम कर दें, आपका झाड़ू वाड़ू लगा। नहीं बेटा कोई आया था करके चला गया। अच्छा। दूसरे दिन हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर से पहले पहुंच गए। अम्मा लाइए कुछ आपका काम, लाई झाड़ू वाड़ू लगा दें आपके यहाँ। बेटा कोई आया था करके चला गया। तीसरे दिन तहज्जुद के वक्त पहुंच गए। तहज्जुद बड़ी रात को पहुंच गए। अम्मा कुछ काम लाइए कर दें। अरे बेटा कोई आया था करके चला गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरत ज़दा, या अल्लाह ये क्या माजरा है, ये कौन आता है इतनी रात को और करके चला जाता है। चौथी रात को वो छुप गए गली के अंदर, मकान के दीवार के आड़ में, कि आज देखेंगे कौन आता है। ये हमसे पहले कौन ही अम्मा की खिदमत करने के लिए आ जाता है। खड़े रहे रात को। आधी रात गुजर गई, दुनिया सो गई, सन्नाटा हर तरफ। दूर से देखा कोई साया की तरह चला आ रहा है। करीब पहुंचे, एकदम निकल करके उमर, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सामने खड़े हो गए। अरे अबू बकर, अरे तुम कहां इतनी रात?
अरे तुम तो 10 मुल्कों के बादशाह हो, बड़े बड़े मुल्क तुम्हारे पैरों के नीचे हैं, तुम इतने बड़े बादशाह अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, कहाँ इतनी रात को जा रहे? कहा उमर, यहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती है, रात को आते हैं, दिन को मौका नहीं मिलता, हुकूमत का काम, सल्तनत का काम, कचहरी अदालत का काम, इसी वक्त मौका मिलता है तो आ करके अम्मा का काम करके चले जाते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, कपड़ा धो देते हैं इनका, पानी नहीं मिलता, पानी लाद करके मशक में पानी लाद करके कमर के ऊपर ला के इनका सब पानी वानी भर के हम चले जाते हैं। बा उमर यही तो काम है। अरे अबू बकर, आज पता चला कि तुम ही आते हो रात। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये अल्लाह के नेक बंदे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी इस तरीके से गुजार करके बता दिया कि ऐसे जिंदगी गुजारा जाता है। 10 मुल्कों के बादशाह थे अबू बकर, और इसके अलावा ये सब छोड़िए एक तरफ, वो खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा रसूलुल्लाह थे। वो सबसे बड़ी बात तो ये है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा कि अबू बकर तुम्हारे पैरों में जूता है न चप्पल है, नंगे पैर चले आए? कहा हाँ उमर ऐसे ही आते हैं। अरे जूता पहन के चलेंगे, चप्पल पहन के चलेंगे, सन्नाटा है रात को, कहीं जूता चप्पल पहन के चलने से उसकी आवाज होगी, कहीं खटखट की आवाज हो, कहीं कुछ हो, तो कहीं सोने वाले की नींद न खुल जाए, कहीं आवाज पहुंचे तो परेशान हो जाए, नींद न खुल जाए, इसलिए हम नंगे पैर ही रोजाना आते हैं। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इसलिए मैंने तुमको दुनिया के अंदर भेजा है ताकि मैं आजमाऊं तुमको, तुम कितनी इताअत और फरमा बरदारी दुनिया के अंदर करते हो, कितनी इबादत करते हो मेरी, कितनी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अमल करते हो, और किस तरीके से तुम दुनिया गुजारते हो, दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते हो। मेरे मखलूक की, मेरी ये दुनिया के अंदर रहने बसने वाले इंसानों की और मेरी मखलूक की, जानवरों की तुम कितनी खिदमत करते हो, मैं तुमको ये आजमाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुमको दुनिया के अंदर भेजा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हदीस पूरी करते हैं जल्दी से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। एक तो वो शख्स जो किसी गरीब, नातवा, किसी कमजोर के काम आए, उसका सहारा बन जाए, और दूसरे वो शख्स जो मेरी सुन्नत को जिंदा करने में लग जाए, जो मेरी सुन्नत को जिंदा करे। शादी ब्याह जहेज का मसला में कैसा कैसा अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को पामाल किया जाता है। एक शख्स वो है हिम्मत वाला, कहता है कि हम सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, चाहे सारी गांव वाले नाराज हुए, चाहे खानदान वाले नाराज, हम अल्लाह के रसूल को नाराज करने के लिए तैयार नहीं। कितने नौजवान हैं जो हिम्मत करके कहें कि हाँ हम शादी करेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि जहेज नहीं चाहिए, हम सिर्फ लड़की लेकर के आएंगे, और लड़की वालों से कहेंगे कि तुम अपना कपड़ा भी उतार करके अपनी बेटी का रख लो, हम जो कपड़ा भेजे वो कपड़ा भेज करके वो कपड़ा पहना कर। है कोई हिम्मत करने वाला ऐसा नौजवान? जरा हाथ उठा के बताओ तो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये यहाँ तो लगा था यार कि शादी हो चुकी ना हो, हाथ उठा, शायद दूसरी तरह की इरादा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दूसरी हो सकती है। हाँ हिम्मत कीजिए तब होगा काम। लड़के हिम्मत करें, लड़के के वालिद हिम्मत करें, घर वाले हिम्मत करें कि हम बिला जहेज की शादी अपने बेटे की करेंगे। 2 बात होगी। तीसरी, वो शख्स जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर कसरत से दरूद पढ़े, वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी के ऊपर दरूद भेजते रहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, नबी के ऊपर तुम भी दरूद भेजते रहा करो।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। खूब खूब दरूद भेजते रहा करो और खूब खूब सलाम पढ़ा करो नबी के ऊपर। हर दरूद के अंदर जो अल्लाह के रसूल ने साहब इकराम ने सिखाई है, दरूद और सलाम दोनों साथ साथ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी सी दरूद है, दरूद और सलाम दोनों साथ साथ है। मेरे सलाम का लफ्ज़ कहने से कोई गलत फहमी नहीं होना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अपनी आजमाइशों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अपनी आजमाइश से अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे। हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान, राहत और सुकून की ज़िंदगी अल्लाह हम सबको अता फरमाए। और अल्लाह पाक जो इस मुल्क के दुश्मन हैं, इस मुल्क दुश्मन अनासिर को अल्लाह पाक हिदायत दे दे, उनके अंदर सबकी मोहब्बत पैदा फरमा दे। और अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो अल्लाह उन्हें तबाह बर्बाद करके नेस्त व नाबूद करके सफ़हे हस्ती से मिटा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।